हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 20। वर्कशीट है 20 अगस्त 2020 का। आज का टॉपिक है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट 20 सॉल्व करने में हमारे वीडियो से हेल्प मिल सके। बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए डिस्कस करते हैं वर्कशीट नंबर 20। आज का वर्कशीट हमारा जो है वह सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र से लिया गया है। आज हम जानेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में। तो यहाँ देखिए, वर्कशीट 19 में हमने देखा कि देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रक में काम करते हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान काफ़ी कम, लगभग 15% के आसपास होता है। द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रक का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 85% है, परंतु ये क्षेत्रक आधे लोगों को ही रोजगार प्रदान करते हैं। कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में देखते हुए हमें देश में अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है। तो बच्चों, हमने वर्कशीट 15 में देखा था कि हमारे देश के आधे से अधिक श्रमिक जो हैं वह प्राथमिक क्षेत्रों में काम करते हैं, जिसका घरेलू उत्पाद में लगभग 15% का ही योगदान है। और कुछ लोग जो हैं वह द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक में काम करते हैं, जिनका 85% योगदान है। सकल घरेलू उत्पाद को हम जीडीपी भी कहते हैं। तो इसमें प्राथमिक लोगों का 15% योगदान होता है और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक के जो लोग होते हैं उनका 85% का ही योगदान होता है, जिससे आधे लोगों को ही रोजगार मिल पाता है और बहुत सारे लोग जो हैं वह देश में बेरोजगार रह जाते हैं। तो बेरोजगारी को देखते हुए देश में अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है। तो किस प्रकार हम रोजगार सृजित कर सकते हैं, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ देखिए, अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। अब कैसे अतिरिक्त रोजगार का सृजन हम कर सकते हैं? तो यहाँ देखिए, छोटी अवधि के लिए भी रोजगार सृजित होती है और दीर्घकालीन रोजगार भी सृजित होती है। तो छोटी अवधि के लिए कौन कौन से रोजगार सृजित किए जाते हैं? तो यहाँ देखिए, उदाहरण देकर के बताया हुआ है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2005 जैसी योजनाएं, यानी इस प्रकार की जो योजनाएं बनाई जाती हैं वह छोटी अवधि के लिए होता है और इसमें बहुत सारे बेरोजगारों को कुछ दिनों के लिए रोजगार प्राप्त हो जाता है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना यानी मनरेगा, इसे हम मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। तो मनरेगा का आरंभ जो है वह हुआ था 2005 में। इसके अंतर्गत 100 लोगों को रोजगार की गारंटी दी गई थी, यानी 100 लोगों को रोजगार दी जाएगी। किसके अंतर्गत? तो मनरेगा के अंतर्गत, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के अंतर्गत। और रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाना, यानी अगर मान लीजिए रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता था। बेरोजगारी भत्ता उसे कहते हैं, बिना काम किए उन्हें पैसे दिए जाते थे ताकि वह अपनी जीविका चला सके। अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्यस्थल होना। अब यहाँ देखिए, जिनके पास रोजगार नहीं है उन्हें दूर भटकने की ज़रूरत नहीं होती थी। मनरेगा के अंतर्गत हर गांव में काम होता था, हर शहर में काम होता था और वहीं आसपास में काम होता था और आसपास के बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता था। साथ ही 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित थी। साथ ही 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित कर दिया गया था कि
1/3 महिलाएं जो हैं वह मनरेगा के अंतर्गत काम करेंगी। गरीबों में भी अति गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करना, यह था मनरेगा का उद्देश्य कि जो लोग गरीब हैं और कुछ लोग उनसे भी ज़्यादा गरीब होते हैं तो उनके लिए भी मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराया गया। तो मनरेगा जो है वह छोटी अवधि के लिए ही रोजगार सृजित करता है। अब चलिए देखते हैं दीर्घकालिक उपाय क्या है रोजगार का। तो अब यहाँ देखिए, अब हम जानेंगे दीर्घकालिक उपाय रोजगार सृजन का। तो क्या है दीर्घकालिक उपाय, वह देखिए। पहला हमारा है कृषि सुविधाओं में सुधार। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत जो है वह कृषि प्रधान देश है। यहाँ आधे से अधिक आबादी कृषि के ऊपर निर्भर करती है। अगर कृषि सुविधाएं बेहतर होगी तो कृषि के क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ेगा और लोगों को काम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, वह कृषि में ही अच्छे रोजगार को तलाश सकेंगे। अगला हमारा है सस्ती दर पर कृषि ऋण। अगर किसानों को सस्ती दर पर कृषि ऋण मिलेगा तो वह रोजगार के लिए इधर से उधर नहीं भटकेंगे और वह कृषि के क्षेत्र में ही उन्नति करेंगे। उसके बाद अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना। अगर मान लीजिए कि अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना होती है तो वहाँ बहुत सारे लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार। तो ये जो माध्यम है दीर्घकालिक रोजगार का, यह बहुत ही उचित माध्यम है। अगर मान लीजिए कि उद्योग खोल दिए जाते हैं, जो लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं उन्हें आसानी से रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। तो यह भी हमारा दीर्घकालिक उपाय है रोजगार सृजन का। तो यहाँ देखिए विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना। अगर गांव में विद्यालय खुल जाएं, कॉलेजें खुल जाएं तो क्या होगा, बहुत सारे लोगों को अस्थायी रूप से रोजगार मिल जाएगा और साथ ही वहाँ के जो छात्र हैं उन्हें शिक्षा के लिए एक शहर से दूसरे शहर भटकना नहीं पड़ेगा। अगला हमारा है स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना। अगर हमें स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित लोगों को रोजगार देना होगा, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, वहाँ की व्यवस्था बेहतर होगी। तो यह भी एक दीर्घकालीन रोजगार सृजन का बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो चलिए अब हम वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों के उत्तर जान लेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना मनरेगा 2005 की आवश्यकताओं की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ हमने पढ़ा था मनरेगा के बारे में और हमें इसी की व्याख्या करनी है। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ देखिए पहले प्रश्न का उत्तर होगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना मनरेगा 2005 की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, इस योजना के अंतर्गत 100 लोगों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। दूसरा, रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तीसरा, यह योजना गरीबों में भी अति गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करता है। और चौथा हमारा है, इसमें 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित है। ये है मनरेगा की विशेषता। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अतिरिक्त रोजगार सृजन के दीर्घकालीन उपायों की व्याख्या। तो हमने यहाँ पढ़ा था दीर्घकालीन उपाय कौन कौन से हैं। तो पहला था हमारा कृषि सुविधाओं में सुधार, दूसरा था सस्ती दर पर कृषि ऋण, तीसरा अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना, चौथा विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना और पांचवा हमारा था स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना। तो चलिए देखते हैं इसका व्याख्या। दीर्घकालीन उपायों की व्याख्या निम्नलिखित है। पहला हमारा है कृषि सुविधाओं में सुधार। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश के आधे से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है, इसीलिए सरकार को हर बेहतर सुविधा किसानों को प्रदान करनी चाहिए ताकि
कृषि के क्षेत्र में लोग रोजगार प्राप्त कर सके। अगला हमारा है सस्ती दर पर कृषि ऋण। सस्ती दर पर कृषि ऋण किसानों की अधिक संख्या ऋण के स्रोतों पर आधारित है। सरकार सस्ती दरों पर किसानों को व्यावसायिक बैंकों से लोन उपलब्ध करा सकती है। तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट है विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना। भारत के अधिक गांवों में शिक्षा तथा स्वास्थ्य के साथ साथ विद्यालय और अच्छे कॉलेजों की स्थापना होनी चाहिए, जिससे छात्रों को एक अच्छी शिक्षा के लिए शहर शहर भटकना न पड़े और साथ ही बहुत सारे लोगों को विद्यालय और कॉलेजों में रोजगार प्राप्त हो। अगला प्रश्न हमारा है हमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन की आवश्यकता क्यों है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन की आवश्यकता इसलिए है ताकि देश की बेरोजगारी को कम किया जाए। अगर रोजगार अधिक होगा तो देश में बेरोजगारी नहीं होगी, इसीलिए अधिक से अधिक रोजगार सृजन करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न हमारा है रोजगार सृजन के कुछ अन्य तरीकों को सुझाइए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए रोजगार सृजन के तरीके। पहला हमारा हो जाएगा नव किसान बायो प्लांट लगाना। दूसरा कला एवं शिल्प में रोजगार। तीसरा कृषि का विविधीकरण और चौथा हमारा हो जाएगा स्थानीय उद्योगों का उत्थान। तो आज का वर्कशीट यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से वर्कशीट को सॉल्व करने में हेल्प मिले। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट के साथ। आप सबका धन्यवाद।